गुड आफ्टरनून बच्चों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एकदम मज़े में बिंदास सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे डिस्कस करनी है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए थी। काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रहा हूँ इस बारे में आपसे मैं बातें करूँ, बट कोई ना कोई कारण से डिले हो रहा था। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ। सर, क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी आपके फाउंडेशन के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद हमें लेनी होगी क्लासेस सीए इंटर की। अब मुद्दा क्या है कि सर क्लासेस कैसे लें, ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि सर क्लासेस हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा, इसमें एक बात, ये मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है, मैं किसी पे नहीं थोप रहा कि ऐसा ही होना चाहिए, बट मुझे जो लगता है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। मैं दोनों के ही आपको बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स सब बताऊंगा। ठीक है जी, चलो। तो सर स्टार्ट करते हैं। क्लासेस क्या लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, उससे पहले कुछ बातें। सर, क्या आपके सीए इंटर के अंदर वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट को अगर हम और फर्दर एक्सप्लेन करें तो 8 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं। डीटी आईडीटी अलग हो जाता है और एफएम और एसएम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। एक बात करते हैं, छोड़ो पढ़ाई को। हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? हमको सबसे ज़्यादा पसंद होती है मूवीज़, आई थिंक, ठीक है। वेब सीरीज़, ठीक है। अगर आपको मैं कंटिन्यू, अगर मैं आपको बोलूँ कि मूवीज़ देखनी है, सर मज़ा आ जाएगा। पूरे दिन दिखाओ सर, कितनी देर, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, सर मूवीज़ कितनी भी दिखा दो, वेब सीरीज़ कितनी भी दिखा दो, बहुत मज़ा आता है। सर वहम है हमारा। आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत मजा आएगा वेब सीरीज वगैरह देखने में, जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट है। मतलब वेब सीरीज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी पसंद है मेरे को। बट एक टाइम बाद आपको लगेगा नहीं यार, अब हम इससे बोर होने लग गए, ठीक है, हमें अब कुछ नया करना है। दिस इज द एक्चुअलिटी, ये हकीकत है। इसको आप हकीकत माने नहीं माने, ये हकीकत है कि एक टाइम बाद हमें लगेगा कि नहीं, हम 10 घंटे तो कम से कम इसमें नहीं, मतलब हमारा दिमाग पजल्ड हो जाएगा। दिमाग पजल्ड हो जाएगा। हम उस एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी से हमने फर्स्ट डे क्लासेस, फर्स्ट डे हमने मूवीज देखी थी, हम उस मोटिवेशन से हम 15 दिन बाद उस सीरीजेस को नहीं देख सकते, मूवीज वगैरह से हमारा मन थोड़ा सा बोरिंग होने लग जाएगा। अब आप पढ़ाई की बात करते हैं। सीए इंटर की पढ़ाई में अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो रोज एवरेज 10 घंटे क्लासेस चलेंगी। एवरेज 10 घंटे क्लास चलती हैं, ठीक है। वो 10 की कई जगह 12 घंटे भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक बात बताओ आराम से, मैं रोज 12 घंटे मूवीज भी नहीं देख सकता, क्या मैं कंटिन्यूस 6 से 7 महीने, 7 महीने तक कंटिन्यू रोज 10 घंटे टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ क्या? बहुत ही सीरियस बात है। एक्चुअली में ये बात क्यों डिस्कस की जरूरत पड़ी, ये समझो आप मेरी बात। पहले तो इतना ऐसा नहीं था, आजकल यूट्यूब पे सब के सब चाहते हैं, इवन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पॉपुलर हूँ, ठीक है, लोग मुझे देखें, लोग मुझे समझें, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग 5-10 वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि वो देख के लगे यार ये पता नहीं इसमें क्या है इस टीचर में। लेकिन आप समझो, पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा हो, बट हम हैं तो बच्चे ही ना। आज हमें लगता है कि सर हमें ये चीज कर लेंगे, बट होगा क्या? कुछ दिन बाद, कुछ समय निकलेगा, वो 15 दिन, 20 दिन निकलेंगे, 20 दिन निकलने के बाद हमें लगेगा नहीं यार, मतलब हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम वो लेक्चर्स ले रहे हैं, वो दिमाग तक पहुंचेंगे ही नहीं। हमारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, ना दोस्त होंगे, ना कोई हंसी मजाक करने वाला होगा, ना कुछ और होगा, ठीक है। और वो टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लासेस में अगर हम बैठते हैं, क्लासेस में हम बैठते हैं, तो एक तो टीचर को भी पता होता है आप क्या हो क्या नहीं हो। अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि साहब, अगर हम मुझे लगा या टीचर्स को लगता है कि साहब बच्चे का मन नहीं है, या फिर वो उसका मूड स्विंग हो रहा है, तो वो कैसे न कैसे करके बच्चे को क्लास में रखता है। बट ऑनलाइन में आई थिंक वो, मुझे लगता है वो आपको फैसिलिटी नहीं मिल सकती किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब सर दूसरी बात, सर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, सर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। हाँ सर, बहुत सुविधाएं मिलती है सर, घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं सर, कहीं जाना नहीं पड़ता, आने जाने का टाइम खराब नहीं होता, सब बहुत अच्छा चलता है सर। एक जगह बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो। बेटा वो एक जगह बैठ कर पढ़ने में ना कुछ दिन ही अच्छा लगता है, ना आपका कोई ध्यान रखने वाला, ना किसी को आपसे मतलब है आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो।
ये हकीकत है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, सीए फाइनल के स्टूडेंट से पूछ सकते हो, वो लास्ट में फाइनली खुद पढ़कर ही पास होते हैं। बट सीए फाइनल में 2.5 साल मिलता है पढ़ने के लिए, आपके पास 7 से 8 महीने हैं केवल पढ़ने के लिए, जिसमें आपको अपना कोर्स भी करना है, रिविजन भी करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी देनी है, ठीक है ना सर। पता है क्या होगा, आप कुछ दिन तो कंटिन्यू पढ़ोगे, फिर पता क्या होगा, नहीं यार एक काम करता हूँ, आज कोई काम आ गया, एक काम करता हूँ मैं कल से कंटिन्यू कर लूंगा, वो आज वाला लेक्चर रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, इसको मैं कल देख लूंगा। वो कल देखते 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 इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा जिसकी हद नहीं है। आपको लगेगा नहीं यार, अब तो मतलब हमने सोचा था स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर एंड तक जाते जाते पता क्या होएगा कि एक ग्रुप भी पास हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए हम क्लासेस लेने से पहले। केवल 10 दिन की लेक्चर्स के बेस पे कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। अभी आप लेक्चर्स ले रहे हो, जस्ट लाइक अपन बात कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो करना कि हम कहीं डेमो क्लासेस ले रहे हैं, तो पता क्या हम कितने घंटे के ले रहे हैं, अभी 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है, केवल 1.5 घंटे चल रहा है, वो भी मेरी गारंटी आप पूरा नहीं लेते हो, लास्ट में ठीक है हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 4 सब्जेक्टों के अंदर भी आप पूरा टाइम नहीं दे सकते। एक दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद तो आपको ऐसा लगेगा ठीक हम कर लेंगे और हमें लगेगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जाते एंड ऑफ द टाइम बहुत चीजें रह जाएंगी पीछे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात हो गई सर। अब बात करते हैं रिजल्ट वगैरह की। किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट, अपन कोई भी पुणे का इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स अपन नाम तो ले नहीं सकते किसी का, उनसे एक बार पूछना आपके जितने भी बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, वो दिखाते ना कि इतनी रैंक्स आई हैं, इतने बच्चे मेरे पास हुए हैं, ठीक है। उनसे एक बार अगर आप कहीं क्लासेस ज्वाइन करो तो उनसे एक बार जरूर पूछना, उनका जो भी असिस्टेंट वगैरह हो, कि सर आपके जितने बच्चे पास हुए हैं प्लीज़ हमें ये बताइए इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन लेकर क्लास पास करी है पूरी की पूरी, और किन्होंने ऑफलाइन से पास करी है। यू हैव टू बिलीव वहां पर भी ऑफलाइन का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगा ऑनलाइन से। तो सर फिर तो हमें सब जगह दिखता, लेकिन ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। अरे यार ऑनलाइन दिखेगा, मेरा प्रोफेशन है, मेरा धंधा है, मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम अर्न करूं, मुझे क्या मतलब है यार। और दिस इज द एक्चुअलिटी, हकीकत है ये। जो बच्चा फेल हो जाता है वो नहीं बोलता कि मैं फेल हुआ हूं, जो पास होता है वो कहता है कि मैं पास हुआ हूं, पास हुआ हूं। आप जरा देखेंगे आसपास तो आपको इन सीरियसली बोल रहा हूं परसेंटेज ऑफलाइन बच्चों का ज्यादा मिलेगा। हमारे राजस्थान में बहुत से इंस्टीट्यूट है, वीएसआई एमसीसी, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा इसलिए पास होते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो अब ये बात हुई परसेंटेज की, रिजल्ट की। रिजल्ट आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है उसे प्लीज जहां भी आप ज्वाइन करें वहां उनसे जरूर पूछें कि सर आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़कर बोथ ग्रुप पहले अटेम्प्ट में पास हुए हैं। देखो कोई फेल होकर वापस ऑनलाइन क्लास लेना इज अ डिफरेंट थिंग। ऑनलाइन क्लास पता किसके लिए होती है, वो हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं आपके। हेल्पिंग हैंड मतलब कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया वो ले लिया, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया वो ले लिया, कोई भी हमें एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आया उसके लिए ले लिया। बट मुझे पर्सनली लगता है कि सीए इंटर में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वहां पर अगर आप पूरी क्लासेस ऑनलाइन लेंगे तो मुझे लगता है कि उतना आप वर्थफुल नहीं कर पाओगे। सर किसी को तो लेनी चाहिए क्या, किसी को नहीं लेनी चाहिए? तो सर मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस केवल उनके लिए है जो 100% डेडिकेशन दे सकते हैं पढ़ाई को। सर हम भी दे देंगे, बेटा बोलने से नहीं होता। सर मेरे तो 90% है 12th में, फाउंडेशन में भी 300 मार्क्स आ गए, मैं तो ऑनलाइन लेके पास हुआ। अरे भाई 90% का मतलब डेडिकेशन नहीं होता, 300 मार्क्स का मतलब डेडिकेशन नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपको लगता है कि आप 100% डेडिकेटेड हो, मतलब मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ है, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। और या फिर जहां पर आपके सुविधा ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है, मैं नहीं ले सकता, कहीं सोर्स ही नहीं है, तो मुझे लगता है वहां पर आपको ठीक है जाना चाहिए। बाकी वहां पर भी अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन क्लासेस ही लेनी चाहिए। अब सर दूसरी बात, ये मान लो सिंपल सी बात, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बात करोगे तो आपके परसेंटेज 10% तक डिक्लाइन होते हैं ऑनलाइन क्लास में। फिर ऑनलाइन क्लास में तो बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, अरे नो डाउट बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, लेकिन आप भी तो उतने कंफर्ट होने चाहिए कि आप सारी उनकी चीजें कवर कर पाओ, नहीं कर सकते। आपका माइंड, पता है ऑनलाइन में क्या होता है, हम जैसे कोई भी चीज देखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद हमारा माइंड वो 100% कंजम्पशन करना बंद कर देता है चीजों का, तो वहां पर हमें तकलीफ आती है। हाँ अगर आपको वही एक ग्रुप करना है, ठीक है, 3-4 अटेम्प्ट में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कौन सी जिंदगी जा रही है, तो फिर आप लो ना, फिर आप मस्त होके लो, मस्त होके ऑनलाइन लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका टारगेट है पहले अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्लियर करना है,
ठीक है ना। तो आप कहीं से भी लें, कहीं से भी लें, ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन फैकल्टीज कम नहीं है भाई, बहुत फैकल्टीज हैं ऑफलाइन की, ठीक है, वहां से लेनी चाहिए। और ऑफलाइन का रिजल्ट ये मान के चलो कि हमेशा ऑनलाइन से बेस्ट ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सर हम तो सुनते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में बहुत बच्चे पास हो रहे हैं। अरे यार बहुत बच्चे का मतलब क्या है, आप परसेंटेज देखो ना। आप एक बार समझो, ऑफलाइन एक सेंटर है, कहीं भी है, कोई भी जगह सेंटर है, वहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर 20 बच्चे पास हो गए, 80 बच्चे मान लो फेल हो गए, पता क्या होगा यार, 20 ही तो पास हुए, 80 तो फेल हो गए। 20% बच्चे पास हो गए, आईसीआई का रिजल्ट जाता है 9%। 20% बच्चे पास हो गए, 25% बच्चे पास हो गए, तो वो दिखेंगे क्योंकि वो एक साथ बैठे हैं। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम हमारी मेंटलिटी। और ऑनलाइन में क्या होगा, एक संस्था है जिसके यहाँ 1000 बच्चे पढ़े, ठीक है, किसी को नहीं पता कौन पढ़ा है, उनमें से जो बच्चा फेल होगा वो किसी को नहीं बताएगा मैं फेल हुआ। वो कैसे बताएगा यार, कोई सुनने वाला ही नहीं, वो जानता ही नहीं किसी को, किससे बात करेगा। वो 5 जने 10 जनों का ग्रुप होगा जो आपस में मिले होंगे, बाकी से मतलब ही नहीं है। और जो बच्चा पास होगा वो सबको बताएगा, और वो फिर वो फैलता है यार, वहां से वो पास हो गया। आप एक बार इवेल्यूएट करो, आसपास का इन्वायरमेंट देखो, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में कितने बच्चों ने ऑनलाइन लिया और वो बहुत ग्रुप फर्स्ट में क्लियर हुए। बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर 100% डेडिकेशन है तो बात अलग है, या आपके पास फैसिलिटीज नहीं है तो बात अलग है। उसके अलावा मुझे लगता है पर्सनली आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। कोई भी इंस्टीट्यूट आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि सबको ऑनलाइन जाना है, सबको देखो अर्निंग करनी है, मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, सबको सब मैक्सिमम अर्निंग करनी है, किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को जोड़ना है। लेकिन बच्चों के लिए जरूरी है वो इस चीज को समझें। केवल एक एडवर्टाइजमेंट देखकर या फिर केवल कुछ लेक्चर देखकर कि यार ये डिसीजन नहीं ले सकते कि उनके 8 महीने क्या उसी लेवल पे जाएंगे क्या। नहीं बॉस, 8 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे कोई भी वीडियो देखते हो तो उसमें इतना दिक्कत नहीं आती, वो चलती है। लेकिन अब 8 महीने निकालना मुझे लगता है पर्सनली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कंटिन्यू ऑनलाइन के सामने, ठीक है, मोबाइल के सामने। ओके, यही डिस्कस करना था, तो आप अपना ओपिनियन बना लीजिए। मैंने मेरा ओपिनियन दिया है, ये ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है जो सब जगह बोलते हैं ना सब पे लागू होता है। ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने शेयर किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया। ओके, बाय बाय।